हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक पार्ट स्केलेटल सिस्टम का पेल्विक गिर्डल। ठीक है, तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे पेल्विक गिर्डल क्या है और ये किस तरह की बोन होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको डिटेल से जानेंगे कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर आपको मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटन सिस्टम आपके सामने रख दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें मेल स्केलेटन कौन सा है और फीमेल स्केलेटन कौन सा है, तो क्या आप उसको आसानी से बता सकते हैं? क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है? यही सब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है और आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास है बोन्स ऑफ द पेल्विक। ठीक है, बोन्स ऑफ द पेल्विस। The pelvic girdle is a ring of bones attached to the vertebral column that connect the bones of the lower limb to the axial skeleton. तो ये एक्सियल स्केलेटन आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो ये जो पेल्विक गिर्डल है ये एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको हम देखेंगे। द पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हिप बोन्स। ठीक है, ये जो आपकी हिप होती है, हिप जो है इस तरीके से कुछ बनती है ना। तो ये जो हिप बनती है आपकी, ये एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में इस तरीके की आपकी हिप होती है ना। तो ये एक पेल्विक गिर्डल से ही मिलकर के बनता है। ईच हिप बोन इज अ लार्ज flatted है ना and irregularly shaped fusion of three bones। ठीक है, तो ये जो तीन बोन है आपको ये तीन कलर में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो तीन बोन है ये आपका इलियम है, ये आपका प्यूबिस है इस कलर वाला, और ये आपका क्या है, इस्चियम है। ये जो कलर है आपका इस्चियम कलर इस्चियम बोन कहलाएगा। ये जो ग्रीन हल्का लाइट ग्रीन है, ठीक है, तो ये इस्चियम है, ये प्यूबिस है और ये इलियम है, ये जो ब्राउन कलर में है। ठीक है, ये आपका इलियम कहलाएगा, ये आपका इलियम कहलाएगा, ये आपका प्यूबिस है, ये भी आपका प्यूबिस है। देख रहे कहाँ तक है और कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद ये आपका इस्चियम है यहाँ तक, और फिर ये आपका ये इस्चियम है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको साइड में करता हूँ। देखिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका देख सकते हैं, ये एक्सियल बोन का एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है और ये आपका लोअर लिम्ब का बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेल्विक गिर्डल। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कौन सा इलियम है, कौन सा इस्चियम है और कौन सा प्यूबिस है। ठीक है, इसलिए इधर कलरफुल करके आपको बताया जा रहा है कि आप इसको समझ पाएंगे कि ये आपका क्या है, आपका ये इलियम है और ये आपका प्यूबिस है और ये आपका इस्चियम है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट बोन इन पेल्विक गिर्डल। कौन सी सबसे बड़ी बोन होती है पेल्विक गिर्डल में? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? अगर आप आंसर दे सकते हैं आप ज़रूर कमेंट में इसको बताइएगा कि क्या है। थोड़ा सा सेंस अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बोन आपके पेल्विक गिर्डल में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो मैंने आपको बताया दी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, ये तीन प्रकार के बोन होती हैं। चलिए अब और आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि फीमेल एंड मेल पेल्विस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए द फीमेल एंड मेल पेल्विसेस
differ in several ways due to childbearing adaptation in the female। देखिए, मर्द यानी मेल बच्चे पैदा नहीं करता, फीमेल चाइल्ड बर्थ करते हैं, तो जरूर इन दोनों के पेल्विक गिर्डल में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, द फीमेल पेल्विक ब्रीम इज लार्जर एंड वाइडर देन द मेल्स। अब आप देखिए, ये पेल्विक ब्रीम है। ठीक है, आपको ये बड़ा करता हूं मैं, देखिए, हाँ, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये अब क्या है, पेल्विक ब्रीम है और ये भी पेल्विक ब्रीम है। ये फीमेल का है और ये मेल का है। ठीक है, तो ब्रीम आपको समझ में आ रहा है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपका दिखाई दे रहा है। तो फीमेल में एकदम ओवल शेप में होता है, बड़ा होता है। देखिए, सबसे पहले इसका शेप देखिए, ये क्या है, ओवल शेप है ना, अंडे के आकार का होता है। और आप मेल में देख सकते हैं बिल्कुल सर्कुलर है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सर्कुलर पेल्विक ब्रीम है। तो इससे आप एक फर्क आप पता कर सकते हैं कि मेल का कैसा पेल्विक होगा और फीमेल का कैसा पेल्विक होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे इसमें। अब आइए हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। द एंगल ऑफ द प्यूबिक आर्क इज ग्रेटर इन द फीमेल pelvis over 90 degree than in the male pelvis less than 90 degree। तो आप देखिए, प्यूबिक आर्क क्या होता है ये भी आप समझिए, बहुत आसानी से, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हलवा की तरह आपको ये समझा देंगे कि बिल्कुल आप हलवा की तरह उसको एक बार में निगल जाएंगे, खा जाएंगे और समझ जाएंगे। तो देखिए, ये आपका प्यूबिक आर्क है। ठीक है, और ये आपका प्यूबिक आर्क है। अब इसमें बताइएगा कुछ थोड़ा बहुत, अगर आपने 6, 7, 8 में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो एंगल के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो एंगल होता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये आपको पता है 90 डिग्री के एंगल है। तो अब बताइए कि ये 90 डिग्री के एंगल से बड़ा है, जिसको हम एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से जानते हैं, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस क्या होता है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये जो है प्यूबिक आर्क, ये अब क्या लग रहा है, 90 डिग्री से अधिक है या कम है। और ये जो प्यूबिक आर्क है, ये आपको क्या लग रहा है, ये 90 डिग्री से अधिक है कि कम है ना, यही आपको देखना है। बहुत आसान, बहुत आसान है। देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री से अधिक है, तो आप समझ जाइए कि फीमेल में प्यूबिक आर्क क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। फीमेल में प्यूबिक आर्क 90 डिग्री से अधिक होगा, और जब 90 डिग्री से अधिक होगा तो आप समझ जाइए कि वो फीमेल का ही स्केलेटन है या फीमेल का ही पेल्विक गिर्डल है।